तो बच्चों, आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किसके, हेरिडिटी के। देखिए, हेरिडिटी में एग्जाम्पलर में एवोल्यूशन के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं क्योंकि वो अपडेटेड नहीं हुई है। तो उसमें हेरिडिटी और एवोल्यूशन दोनों के दे रखे हैं, मगर हमें फिर सिलेक्ट करने हैं, सिर्फ हेरिडिटी वाले क्वेश्चंस ही करने हैं। तो आज हेरिडिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे। और ये चैप्टर बहुत छोटा है और मगर वेटेज है इसकी अच्छी, और इसमें एमसीक्यूज़ आ ही जाते हैं। तो एग्जाम्पलर के एमसीक्यू करने जा रहे हैं, तो आप ज़रूर इनको मेरे साथ करिएगा। फिर उसके बाद आप अपने यहाँ रिवाइज़ करिएगा, वॉइस बंद करके आप अपने आंसर लगाइएगा, चेक करिएगा कि ठीक हैं कि गलत हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल्स जीन्स की बात कर रहा है कि जीन्स एक्सचेंज कहाँ पर होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में? नहीं भैया, ये तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर वही ये भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें जो तीन ए, बी और डी हैं, ये तो तीनों के तीनों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इनमें तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है। तो किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, क्योंकि दो डिफरेंट एक मेल और एक फीमेल आपस में मेटिंग करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। आधे मदर से आते हैं और आधे फादर से आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टू पिंक कलर्ड फ्लावर्स ऑन क्रॉसिंग रिजल्ट इन वन रेड, टू पिंक एंड वन वाइट फ्लावर प्रोजेनी। द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी। देखिए, अब इसमें दो पिंक कलर फ्लावर्स की क्रॉसिंग हुई है और जिसमें एक रेड आया, दो पिंक है और एक वाइट फ्लावर आया। तो इसका मतलब ये क्या है? क्या प्रोजेनी, द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी, गारंटी की बात है, सेम पौधे में तो होने से रहा। ये कैसा हुआ होगा? क्योंकि अलग अलग डिफरेंट आ रहे हैं, पिंक आ रहा है, वाइट आ रहा है और रेड आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, ये दूसरे पौधे के साथ हुई है। चलिए अगला करते हैं। ए क्रॉस बिटवीन द टॉल प्लांट एंड द शॉर्ट पी प्लांट रिजल्ट इन द प्रोजेनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट बिकॉज। कहता है टॉल प्लांट और टॉल प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट में आपस में क्रॉस हुआ है और उसकी जो प्रोजेनी आई है वो सारी की सारी टॉल प्लांट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जो प्रोजेनी आई है वो सारी टॉल है। तो इसका मतलब टॉल जहाँ क्या है, वो क्या है? डोमिनेंट है। तो जहाँ पर भी बड़ा टी आ जाता है वो डोमिनेंट है। तो ये टॉलनेस इज़ डोमिनेंट, बिल्कुल ठीक है। शॉर्टनेस इज़ डोमिनेंट, नहीं जी, फिर शॉर्टनेस तो शॉर्ट आता, शॉर्ट तो नहीं आया, वो टॉल आया। तो टॉलनेस इज़ रिसेसिव, ये भी नहीं है, क्योंकि टॉल अगर रिसेसिव होता तो फिर तो शॉर्ट ही आता। तो ये बिल्कुल पहले वाला ये आंसर ठीक है। हाइट ऑफ द पी प्लांट इज़ नॉट गवर्नड बाय द जीन टी टी। अरे वही तो गवर्न कर रहे हैं, तो ये अलील तो गवर्न कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकोरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो सी इनमें से इनकोरेक्ट है? फॉर एवरी हार्मोन देर इज़ अ जीन, यस बिल्कुल ठीक है। हार्मोन के लिए जीन होता है, क्योंकि हार्मोन क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन्स किससे कौन बनाता है? जीन की इंस्ट्रक्शन से बनते हैं। फॉर एवरी प्रोटीन देर इज़ अ जीन, यस, प्रोटीन भी प्रोटीन तो है ही है खुद। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देर इज़ अ जीन, यस, एंजाइम भी क्या है? प्रोटीन्स हैं, तो इनके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देर इज़ अ जीन, अरे नहीं भैया, फैट इज़ नॉट अ प्रोटीन, फैट तो एक अलग ही है। तो इसलिए ये आंसर क्या है? ये इनकोरेक्ट है और हमारा आंसर यही आएगा, डी आएगा। उसने इनकोरेक्ट पूछ रखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ़ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट इज क्रॉस विद द रिंकल्ड येलो सीड पी प्लांट, द सीड प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन इज़। देखिए, दोनों तरफ डोमिनेंट है। एक तरफ एक करेक्टर है जी राउंड वाला, वहाँ पर पहले वाले में डोमिनेंट है और दूसरे वाले में कलर जो सा है उसका सीड का डोमिनेंट है, दैट इज़ येलो। तो दोनों रहेंगे कैपिटल वाले, जो डोमिनेंट हैं वो रहेंगे। तो F1 प्रोजेनी में हमेशा डोमिनेंट वाला आता ही आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राउंड रहेंगे और येलो रहेंगे। तो ए इज़ द आंसर। राउंड ग्रीन नहीं होगा क्योंकि डोमिनेंट येलो वाला है पड़ा। रिंकल्ड ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट दोनों हैं पड़े, राउंड वाला भी है और येलो वाला भी है। तो ये तो हो ही नहीं सकते। ये तो तब हो सकते जब दोनों सारे रिसेसिव होते। रिंकल्ड येलो भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिंकल्ड जो सा है वो रिसेसिव है और डोमिनेंट राउंड बैठा है उसमें, तो वो आएगा ही आएगा। इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन। ह्यूमन के मेल्स में कहते हैं सारे क्रोमोसोम आपस में परफेक्टली पेयर्ड है, मगर एक नहीं है। दीज अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स इज़ या आर, कौन कौन से हैं?
इसमें बताना है लार्ज क्रोमोसोम, स्मॉल क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम। देखिए जी वाई क्रोमोसोम्स मतलब उसकी पेयरिंग ठीक नहीं हुई है, परफेक्ट ही नहीं हुई है, क्योंकि उसकी पेयरिंग हो रखी है एक्स के साथ और एक्स वाले की पेयरिंग हो रखी है वाई के साथ। तो ये दोनों आंसर बनेंगे तीसरा और चौथा। तो आंसर तीसरा और चौथा कौन सा है जी? सी। तो सी इसका आंसर बनेगा, एक्स और वाई दोनों के दोनों हैं। तो ठीक है जी। द मेलनेस ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय द मेलनेस के लड़का होगा, ये कौन बच्चा जो सा है वो लड़का होगा, ये कौन डिटरमिन करता है? ये जाइगोट में अगर वाई क्रोमोसोम होगा तो लड़का होगा, अगर जाइगोट में दोनों ही एक्स हैं तो क्या होगा? फीमेल होगी। अगर तो इसका मतलब बी आंसर आएगा कि वाई क्रोमोसोम जाइगोट में होगा तो वो लड़का होगा। अगर एक्स क्रोमोसोम अगर जाइगोट में है तो हमें दूसरा भी अगर एक्स है तो वो तो फीमेल हो जाएगी। तो साइटोप्लाज्म जर्म सेल, तो सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय चांस, ऐसा नहीं है। तो ए जाइगोट विच हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू, अगर फादर के पास होता है एक्स और वाई, अगर फादर एक्स दे दे तो फीमेल आ जाती है, और अगर फादर वाई दे दे तो मेल आता है। तो इसमें यहाँ पर फादर क्या दे रहा है? एक्स, क्योंकि फीमेल ने तो एक्स ही देना है। तो एक्स एक्स जुड़ के क्या बन जाएंगी? फीमेल ही आएगी, तो गर्ल चाइल्ड आएगी, बी। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन इन द पॉपुलेशन चेंजेस ओवर सेवरल जनरेशन रिजल्ट इन द एवोल्यूशन। कहता है सर्टन जीन्स की फ्रिक्वेंसी एक पॉपुलेशन में चेंज हो जाए तो एवोल्यूशन होती है। अच्छा जी, ये ठीक है स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। जीन्स में चेंजेस जब आते हैं तो वो आगे एवोल्यूशन को रिजल्ट देते हैं। रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल। अरे भैया कोई बंदा भूख से उसका भूख मतलब स्टारवेशन से भूख वो हो गई है, भूखा रहा है और वो उसका वेट लॉस हो गया है, तो इसमें जेनेटिक का तो कोई रोल ही नहीं है। तो बी इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लो वेट पेरेंट्स कैन हैव हैवी वेट प्रोजेनी, बिल्कुल होती है जी। कईयों के पेरेंट्स बहुत कमज़ोर होते हैं मगर जो बच्चे होते हैं उनके हैवी वेट होते हैं। ट्रेड विच आर नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशन डू नॉट कॉज एवोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। जो आगे नहीं जाते हैं तो वो एवोल्यूशन क्या करेंगे? तो आंसर क्या आ जाएगा जी इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 10, न्यू स्पीशीज में बी फॉर्म्ड इफ़, एक नई स्पीशीज बन सकती है कब? इफ़ डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट changes in the germ cell, chromosomes number change in the gametes, there is no change in the genetic material, या mating does not take place। कहता न्यू स्पीशीज कब बनती है? जब डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज इन द जर्म सेल, बिल्कुल ठीक है जी। डीएनए में चेंज आएगा तभी तो नई स्पीशीज आएगी। क्रोमोसोम नंबर चेंज इन द गैमीट्स, ये भी हो सकते हैं। देयर इज़ नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, ये कैसे होगा? जेनेटिक मटेरियल में चेंज आएगा तभी तो एवोल्यूशन होगा, नई स्पीशीज आएगी। मेटिंग डज नॉट टेक प्लेस, अरे भैया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कभी न्यू स्पीशीज होती नहीं है, क्योंकि उनमें कोई वो ही नहीं होता, करेक्टर नहीं होता। तो मेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही वो होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होगी जब मीटिंग होगी। तो आंसर क्या आएगा जी? पहला और दूसरा, ये आंसर आ गया आपका पहला दूसरा, ए आंसर। 11वां क्वेश्चन पे आगे, 11th क्वेश्चन पे, टू पी प्लांट्स, वन विद द राउंड ग्रीन सीड्स एंड अनदर विद द रिंकल्ड येलो सीड्स प्रोड्यूस F1 प्रोजेनी दैट हैव राउंड एंड येलो। ठीक है, ये डोमिनेंट आ गए, दोनों के दोनों राउंड भी, सीड की शेप राउंड डोमिनेंट है और येलो जो सा है कलर उसका डोमिनेंट है। वेन F1 वाज सेल्फ, जब सेल्फ किए जाते हैं तो F2 प्रोजेनी विल हैव अ न्यू कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर, चूज द न्यू कम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। राउंड येलो, तो अरे वो तो पहले ही था, राउंड येलो तो पहले ही था, ठीक है। राउंड ग्रीन, ये भी पहले ही था। तो रिंकल्ड येलो, यस रिंकल्ड येलो नहीं था, तो अब रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो पहले था, सॉरी रिंकल्ड येलो पहले था, राउंड ग्रीन भी पहले था, राउंड येलो नहीं था। तो फर्स्ट आ गया नया, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा क्या आएगा जी? रिंकल्ड ग्रीन, यस। तो फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ आपका आंसर आ जाएगा जी बी। तो ठीक है जी, आपने बस मिला लेना, ऊपर से जो अलग आ रहा है तो वो आएगा ही आएगा, वो नए वो आएंगे ही कम्बिनेशंस। तो ठीक है, अगला चलते हैं। अ ट्रेट इज इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ट्रेट कौन इन्फ्लुएंस करता है? पैटर्नल का डीएनए ओनली, मतलब फादर का डीएनए ओनली, मैटरनल डीएनए ओनली, सिर्फ मदर का नहीं भैया, फादर और मदर दोनों का, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों इन्वॉल्व हैं। तो बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद द रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन। वेरिएशन के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ऑल वेरिएशन इन द स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, अरे नहीं यार, जो फेवरेबल होंगी वो ही सिलेक्ट होंगी, नेचर उन्हीं को ही सिलेक्ट करेगी, दूसरों को सिलेक्ट नहीं करेगी।
चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट इन द वेरिएशन, यस ठीक है। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है जी, इन्वायरमेंट फैक्टर ही उनको सिलेक्ट करते हैं। वेरिएशन इन इज मिनिमम इन द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है, वेरिएशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा जी, आंसर आएगा ए, ऑल वेरिएशन इन द स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। तो क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड, जिनको एक्वायर्ड किया जा सकता है मगर इनहेरिटेड नहीं होते, आगे अगली जनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकते। कलर ऑफ द आई, कई बार फादर का या मदर के आइज़ का कलर मिलता है अपने संतान से, ये तो हो सकता है इनहेरिटेड है। कलर ऑफ द स्किन भी बिल्कुल ठीक है, आपने देखा होगा जो नाइजीरिया के लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, उनके बच्चे भी डार्क होते हैं, या अंग्रेज़ों के बच्चे जो उनसे उनके बच्चे भी गोरे होते हैं। साइज़ ऑफ द बॉडी, अरे साइज़ ऑफ द बॉडी अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि जो उनसे जो हैवी वेट्स रख सकते हैं, जिनका अपना वेट कम होता है पेरेंट्स, तो बिल्कुल ठीक है। साइज़ ऑफ द बॉडी जो सा है वो जो सा है वो क्या है, वो करेक्टर कैन बी एक्वायर्ड, कोई अपनी बॉडी को बना सकता है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम खुले हुए हैं, तो ये होता है। नेचर ऑफ द हेयर भी इनहेरिटेड होता है। तो साइज़ ऑफ द बॉडी जो सा है वो ऐसा करेक्टर है जो कोई एक्वायर्ड कर सकता है अपनी मेहनत करके, योगा करके, व्यायाम करके, या जिम जाकर, ठीक है। The two versions of the trait which are brought in by the mate and the female gametes are situated in the two versions of trait which are brought in by the male and the female gametes are situated on, कहाँ पर होंगे जो जो दो वर्जन्स हैं एक ट्रेट के लिए, करेक्टर के लिए, वो कहाँ पर होंगे, वो होंगे जी सेक्स क्रोमोसोम पे तो नहीं हो सकते, टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे नहीं होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम दैट इज कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम। तो आंसर क्या है, ए आएगा, होमोलोगस होंगे तभी तो पेयर्ड हो पाएंगे और तभी फिर वो एक अपना ट्रेट दे पाएंगे। इन द पी प्लांट अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड with the short pea plant, the ratio of the pure tall plant to the short plant in the F2 generation is, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो ये क्या आएगा जी, इसकी रेशो होती है 3:1। तो टॉल आते हैं जी 3 और जो डार्फ आते हैं जी 1। ये कौन सी रेशो है, ये फिनोटिपिक रेशो है। जीनोटिपिक रेशो जो सी होती है 1:2:1 आती है, वो अभी नहीं है, वो तो उसमें तो हम वो जेनेटिकली दिखाते हैं कि कैसा क्या का कम्बिनेशन है, टी कैपिटल टी छोटा टी एंड छोटा टी स्मॉल टी। तो ये जो उनसे होते हैं इसमें 1:2:1 आती है। मगर अगर फिनोटिपिक देखेंगे तो करेक्टर वाइज देखेंगे तो टॉल कितने होते हैं 3 और डार्क कितने हैं 1, तो 3:1 है, दैट इज़ 75% टॉल का चांसेस होते हैं। Select the group which shares maximum number of common characters. 2 individual of the same species, 2 species of the genus, या 2 genre of the family, या 2 genre of the 2 families. I guarantee you इसमें क्या होता है जी, स्पीशीज़ वाले जो से जैसे हम सारे होमोसेपियन हैं तो उनके कॉमन करेक्टर्स हो सकते हैं मगर फैमिली के नहीं। देख जैसे हम मेमिलिया फैमिली से हैं सारे के सारे, गाय भी, भैंस भी और शेर भी, ये जो अपने बच्चों को फीड करते हैं, दे आर मेमिलिया फैमिली। तो मगर उनके अब हम गाय जैसे हमारे तो ना कॉमन करेक्टर्स हैं, तो फैमिली में कहीं सोच कर ऐसा मत करना फैमिली को सिलेक्ट करना, नहीं, स्पीशीज़ जैसे हम होमोसेपियन हैं सारे के सारे, हम होमोसेपियन स्पीशीज़ के हैं ह्यूमन बींग्स, तो हमारे कॉमन करेक्टर्स होते हैं। तो ठीक है जी, शुक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप ज़रूर लगाइए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।